नमस्ते। आज की इस वीडियो में हिंदी साहित्य के अंतर्गत रीतिकाल से महत्वपूर्ण 30 PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे। सभी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप सभी पूरा वीडियो देखिए। यह वीडियो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड गेट, बेट, सेट या टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। जो भी हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो लेट न करते हुए सीधे प्रश्नों पर आते हैं। प्रथम प्रश्न है, रीतिकाल के संबंध में श्रृंगार काल नामांकन किसने प्रस्तावित किया? प्रश्न को ध्यान से देखिए। रीतिकाल के संबंध में श्रृंगार काल नामांकन किसने प्रस्तावित किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, मिश्र बंधु या राम कुमार वर्मा? सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2, हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल की सर्वमान्य समय सीमा क्या मानी जाती है? हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल की सर्वमान्य समय सीमा क्या मानी जाती है? संवत 1375 से 1700 या संवत 1700 से 1900 या संवत 1900 ईस्वी से संवत 1900 से 1980 या संवत 1050 से 1375? सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, रीतिकाल का सर्वमान्य समय सीमा संवत 1700 से 1900 मानी जाती है। विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित कवियों में से कौन सा कवि रीतिबद्ध काव्य धारा के अंतर्गत नहीं आता? ऐसे कौन से कवि हैं जो रीतिबद्ध काव्य धारा के अंतर्गत नहीं आता है? उसको लगाना है केशवदास, मतीराम, देव या घनानंद? सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप सभी लगा सकते हैं क्योंकि प्रश्न आसान है। सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, घनानंद। प्रश्न नंबर 4, कवि प्रिया और रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है जिन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है? कवि प्रिया रसिक प्रिया किसकी रचना है? आप सभी तो जानते होंगे रचना को। विकल्प के रूप में है चिंतामणि त्रिपाठी, केशवदास, भिखारी दास या पद्माकर? सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, यह रचना जो है केशवदास जी का है और इन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, बिहारी सप्तई में मुख्य रूप से किस रस की प्रधानता है? बिहारी सप्तई में मुख्य रूप से किस रस की प्रधानता है? वीर रस, भक्ति रस, शांत रस या श्रृंगार रस? सही उत्तर का चुनाव कर लीजिए। सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, श्रृंगार रस। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीति मुक्त काव्य धारा का है? सेनापति, आलम, जसवंत या कुलपति मिश्र? सही उत्तर क्या होगा? विकल्प नंबर होगा बी, आलम। रीति मुक्त में कौन कौन आते हैं? घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर। ये 4 रीति मुक्त में आते हैं, घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर। तो इसमें आलम ऑप्शन में है। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7, घनानंद किस मुगल बादशाह के दरबार में मीर मुंशी के पद पर थे? घनानंद किस मुगल बादशाह के दरबार में मीर मुंशी के पद पर थे? विकल्प है औरंगजेब, मोहम्मद शाह रंगीली, बहादुर शाह जफर या शाहजहां? सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, मोहम्मद शाह रंगीली के दरबार में वह मीर मुंशी के पद पर कार्यरत थे। प्रश्न नंबर 8, शिवा बावनी और छत्रसाल व्रत किसकी रचनाएं हैं जिसमें वीर रस की प्रधानता है? विकल्प है सुदन, लाल कवि, भूषण या पद्माकर? सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, भूषण जी का। ये शिवा बावनी किसका? भूषण का है और छत्रसाल व्रत तो दोनों वीर रस की प्रधान रचना है क्योंकि भूषण वीर रस की रचना के लिए ही जाने जाते हैं। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, जगत विनोद और पद्माभरण किस कवि की प्रसिद्ध रचनाएं हैं? जगत विनोद और पद्माभरण किस कवि की प्रसिद्ध रचनाएं हैं? देव, मतीराम, पद्माकर या रसलीन?
सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, पद्माकर। नेक्स्ट, बिहारी किस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि है? रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त या रीति धारा? सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, बिहारी जो है सो रीति सिद्ध के कवि है, और सिर्फ एक बिहारी ही, प्रसिद्ध कवियों में एक बिहारी ही मात्र है जो रीति सिद्ध है, बाकी रीतिबद्ध, रीति मुक्त इस प्रकार से अन्य कवि हैं। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, रीति सिद्ध। नेक्स्ट, अष्टयाम और भाव विलास किसकी रचनाएं हैं जिसके बारे में देव और बिहारी विवाद चला? अष्टयाम और भाव विलास किसकी रचनाएं हैं? विकल्प हैं चिंतामणि, देव, मतीराम या भोजन। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, देव। क्या है अष्टयाम और भाव विलास? ये देव जी की रचनाएं हैं। विकल्प नंबर होगा बी। नेक्स्ट, ललित ललाम और रसराज किस प्रसिद्ध कवि की रचनाएं हैं? केशवदास, मतीराम, सेनापति या भिखारीदास? सही उत्तर होगा ललित ललाम, मतीराम, इस प्रकार से लोग शॉर्ट में याद करते हैं। तो ललित ललाम, मतीराम, रसराज, मतीराम। सही विकल्प विकल्प नंबर बी, मतीराम। आप अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल दीपक हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, आगे के कवि रिझइये तो कविताई, ना तो राधिका कन्हाई, सुमरन को बहानु है। यह प्रसिद्ध पंक्ति किस कवि की है? आगे के कवि रिझइये तो कविताई, ना तो राधिका कन्हाई, सुमरन को बहानु है। विकल्प के रूप में ही भिखारीदास, देव, पद्माकर और चिंतामणि। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए। ये जो पंक्तियां हैं किसकी है? वह है भिखारीदास जी का। सही उत्तर आप लगा लीजिए, भिखारीदास। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को रीति काल का प्रवर्तक माना है? ये आप PYQ देख रहे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सभी प्रश्न कहीं न कहीं कोई न कोई परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, खासकर यूजीसी नेट में। विकल्प के रूप में ही केशवदास, चिंतामणि, बिहारी और मतीराम। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, चिंतामणि त्रिपाठी को रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल के प्रवर्तक माने हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15, रीति काल के संदर्भ में रीति शब्द का क्या अर्थ है? रीति शब्द का क्या अर्थ होगा? श्रृंगार रस का वर्णन या काव्य रीति और काव्य अंगों का निरूपण, दरबार में आश्रय लेना या चमत्कार प्रदर्शन। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, काव्य रीति या काव्य के अंगों का निरूपण। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16, लोग है लागी कवित बनावत, लोग है लागी कवित बनावत, मोही तो मेरी कवित बनावत। यह प्रेम के पीड़ा व्यक्त करने वाली पंक्ति किस कवि की है? बोधा, घनानंद, आलम या ठाकुर? सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, यह जो पंक्ति है वह घनानंद की है। नेक्स्ट है, रीति काल के किस कवि ने काव्य के सभी अंगों रस, अलंकार, ध्वनि, नायिका भेद का निरूपण किया, इसीलिए उसे सर्वांग निरूपण कवि कहा जाता है। तो सर्वांग निरूपण कवि किन्हें कहा जाता है जिन्होंने इस तरह का प्रयोग किया है? विकल्प है मतीराम, देव, भिखारीदास या सेनापति। सही उत्तर के रूप में है विकल्प नंबर सी, भिखारीदास। इसको इस प्रकार से लोग याद करते हैं, याद रखते हैं कि भिखारी ने सभी के घर में भीख मांगा, चाहे अमीर के हो, चाहे गरीब के हो, चाहे हिंदू का हो, चाहे मुसलमान का हो, सभी के घर में भिखारी ने भीख मांगा, मतलब सभी रसों का प्रयोग किया। इस प्रकार से ट्रिक के रूप में लोग याद कर सकते हैं। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, भिखारीदास। प्रश्न नंबर 18, कवित रत्नाकर किसकी रचना है? कवित रत्नाकर किसकी रचना है जिसमें राम कथा और श्रृंगार का सुंदर समन्वय मिलता है?
विकल्प के रूप में है रसखान, सेनापति, कुलपति मिश्र या कृष्ण कवि। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, कवि रत्नाकर जो है सो सेनापति का है। इसको इस रूप में लोग याद रखते हैं। रत्नाकर मतलब रत्न लगा हुआ है, तो सबसे महत्वपूर्ण रत्न अगर देश का कहा जाए तो वह सेना ही होती है। मतलब कवि रत्नाकर की बात आएगा तो सेनापति जो सबसे महत्वपूर्ण रत्न अगर देश का माना जाता है तो हमारी सेना होती है। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी। इस प्रकार से कुछ टिक लगाकर याद लंबे समय तक रखा जा सकता है। नेक्स्ट, बिहारी सतसई किस रचना का प्रभाव माना जाता है? बिहारी सतसई पर किस रचना का प्रभाव माना जाता है? गुलिस्ता, लैला मजनू, हाफिज ए दीवार या आर्य सप्तशती। सही उत्तर का चुनाव आप कर सकते हैं। फिर भी आए प्रश्न है। सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, आर्य सप्तशती का प्रभाव पर माना जाता है। विकल्प नंबर डी। नेक्स्ट, रामचंद्रिका केशव दास का मुख्य विषय क्या है? रामचंद्रिका केशव दास जी का है, उनका मुख्य विषय क्या है? श्रृंगार रस का वर्णन, राम कथा का वर्णन, अलंकार निरूपण या कृष्ण की लीलाएं। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, रामचंद्रिका जो केशव दास जी का है उसमें राम कथा का वर्णन है। विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट, इसके पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते चलिए। विकल्प क्वेश्चन है 21 नंबर प्रश्न, रीति मुक्त कवि आलम की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? आलम रीति मुक्त कवि है, राम बोधा आलम ठाकुर, उसमें आलम है। तो आलम की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? विरहवारी या इश्कलता या आलम कीली या रसविलास। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, आलम की रचना आलम के लिए है। तो विकल्प नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, रीति काल में वीर रस की कविता करने वाले एकमात्र कवि कौन है जिसने मुगलों के विरुद्ध हिंदू शासकों की प्रशंसा की है? अधिकतर कवि उस समय रीति काल में दरबार में रहते थे। सभी कवि लगभग दरबारी कवि थे जो राजाओं की प्रशंसा करते थे और वहीं पर उनका गुजारा चलता था। लेकिन एक भूषण कवि हुए हैं जिन्होंने वीर रस की कविताएं की, लोगों को जगाने का कार्य किया, देशभक्ति का अलख जगाए हैं। इसीलिए इस विकल्प के रूप में ही भूषण कवि भी है। सही उत्तर भी होगा कवि भूषण। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 23, बोधा की प्रेमिका का क्या नाम था जिसके वियोग में उन्होंने विरह बारिश की रचना की? सुजान या रंगरेजिन, सुभान या प्रेम का नाम अज्ञात है। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, वह बोधा का जो प्रेमिका थी वह थी सुभान। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 24, रीति काल के किस कवि ने सर्वाधुनिक नायिका भेद का वर्णन किया है? विकल्प है केशवदास, देव, मोतीराम या पद्माकर। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, देव। देव जी ने सबसे ज्यादा नायिका भेद का वर्णन किए हैं। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 25, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? इसके पहले वाले शुरुआत वीडियो में भी देखे थे, प्रश्न का हाफ उसमें भी था। तो कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? घनानंद, देव, केशवदास या भिखारीदास। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, केशवदास। नेक्स्ट, रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख विशेषता क्या है? रीति सिद्ध काव्य धारा की प्रमुख विशेषता क्या है? लक्षण ग्रंथों की रचना करना या लक्षण ग्रंथों का निर्माण न करते हुए भी रीति का पालन करना या सच प्रेम का चित्रण करना या वीर रस प्रधान रचनाएं करना। सही उत्तर आप इसको लगा सकते हैं, थोड़ा सा माइंड लगाइएगा तो।
इसी प्रकार से प्रश्न पूछ दिया जाता है जहां पे बच्चे ज्यादा गड़बड़ करते हैं। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, लक्षण ग्रंथों का निर्माण न करते हुए भी रीति का पालन करना। नेक्स्ट है, बिहारी के संदर्भ में यह उक्ति किसकी है कि बिहारी के दो ही रत्नों की खान है। बिहारी के संदर्भ में यह युक्ति किसकी है कि बिहारी के जो दोहे हैं वह रत्नों की खान है, जिसमें कल्पना का समाहार शक्ति और भाषा का समाहार शक्ति वह अपूर्व मेल है। विकल्प के रूप में हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर बच्चन सिंह। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 28, कवि देव ने प्रेम और श्रृंगार के कितने भेद माने हैं। कवि देव ने प्रेम और श्रृंगार के कितने भेद माने हैं। 2, 3, 4, 1। सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, उन्होंने 3 भेद माने हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29, बुद्धा की दूसरी प्रसिद्ध रचना इश्कनामा का मुख्य विशेषता क्या है। बुद्धा की जो दूसरी सबसे प्रसिद्ध रचना है इश्कनामा, इसका मुख्य विषय क्या है। कृष्ण की भक्ति, श्रृंगार और प्रेम, रीति तत्वों का निरूपण या वीर गाथाओं का वर्णन है। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, का मुख्य विषय क्या है, श्रृंगार और प्रेम, विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट ये लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30, रीति काल का सर्वाधुनिक प्रमुख प्रवृत्ति क्या है। जब पूरा प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा तो कंप्लीट तो हो ही चला है 30 का 330, तो आप सभी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं इस रीति काल से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। तो रीति काल का सर्वाधुनिक प्रमुख प्रवृत्ति क्या है। विकल्प है धर्म और अध्यात्म का समावेश, आश्रयदाताओं की प्रशंसा और श्रृंगारिकता, या लोक जीवन का चित्रण, या प्रगतिवादी चेतना। इसका विकल्प आप सभी लगा सकते हैं। नीचे से देखिए, प्रगतिवादी चेतना भी नहीं है, यह तो छायावाद या प्रगतिवाद में देखा जाता है। लोक जीवन का चित्रण भी नहीं है, क्योंकि वहां तो दरबारी कवि ज्यादा हुए, भूषण को छोड़कर सभी लगभग दरबारी कवि थे जो राजाओं की चाटुकर्ता करते थे। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, जो उन्हें आश्रय दिए थे उनकी प्रशंसा में लीन रहते थे, उन्हीं के लिए रचनाएं करते थे, और श्रृंगारिकता भी है, तो विकल्प नंबर हो जाएगा बी। कुल मिलाकर 30 प्रश्न कंप्लीट हुए। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो आपसे आग्रह है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत मेहनत से वीडियो आप सभी के लिए लाना पड़ता है। आप सभी जो भी यूट्यूब चैनल देखते होंगे निश्चित रूप से उसको प्रयास कीजिए कि अगर देखते हैं तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए वैसे लोगों के पास जिन्हें पढ़ने का फुर्सत कम हो, जो किताबें कम पढ़ पाते हो, तो इन्हें बहुत ज़्यादा लाभ होगा। वो चलते घूमते कहीं पर बैठे हो तो भी वह वीडियो मोबाइल से निकाल कर देख सकते हैं। तो बहुत धन्यवाद, लगातार आप बने रहिए। पेपर 1 की तैयारी भी हमारे यूट्यूब चैनल पर चल रही है, जो यूजीसी ने झारखंड जेट, बेट, सेट इत्यादि के लिए महत्वपूर्ण है, और पेपर 2 के तहत हिंदी विषय की तैयारी चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।